नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रैक्टिकल ज्योतिष फॉर यू। और हम हैं आपके होस्ट तपन। माँ नर्मदा जी के पावन तट पे बसे शहर जबलपुर से आज हम लोग एक नई विषय डिस्कस करेंगे। विषय है किस भाव से क्या विचार किया जाता है। प्रथम भाव शरीर, वर्ण, आकृति, गुण, यश, स्थान, सुख, दुख, प्रवास, दुर्बलता व सबलता, रूप, लक्षण और तेज का विचार किया जाता है। इस भाव का कारक सूर्य है। द्वितीय भाव, इसको धन भाव कहते हैं। इससे धन, नेत्र, विशेषतः दाहिनी नेत्र, मुख, कुटुंब, वाक्य, मौसी, मातुल, मामा, मित्रता, खाने के पदार्थ, द्रव्य, शरीर का दाही दक्षिण अंग, साधारण विद्या और क्रय विक्रय आदि का विचार किया जाता है। इसका कारक बृहस्पति है और मंगल इस भाव में निष्फल होता है। तृतीय भाव, इसको सहज भाव भी कहते हैं। भ्राता, विशेषतः कनिष्ठ, भगिनी व भ्राता, पराक्रम, साहस, धैर्य, वीर, अस्थि, गला, कर्ण, वस्त्र, दास दासी, फल मूल आदि से सुख एवं औषधि का विचार होता है। मंगल इसका कारक है। चतुर्थ भाव, इसको सुख भाव तथा श्रेयस भाव भी कहते हैं। इससे विद्या, माता, भू संपत्ति, वाहन सुख, बंधु, गौ, मानसिक बातें, राजानुग्रह, गृह, पिता की संपत्ति, सुगंधि, सदाचार तथा धर्माचार और हृदय के साहस आदि विषयों का विचार किया जाता है। चंद्रमा और बुध इसके कारक हैं तथा बुध इस भाव में निष्फल होता है। पंचम भाव, इसको पुत्र भाव भी कहते हैं। इस भाव से देवभक्ति, पुत्र, मतांतर से पिता, बुद्धि, पुण्यकर्म, गुप्त मंत्रणा, राजानुग्रह, बुद्धि की तीक्ष्णता, आत्मविद्या, हृदय, उदर प्रदेश और विवेचना शक्ति का विचार किया जाता है। बृहस्पति इस भाव का कारक है परंतु इसमें निष्फल होता है। षष्ठ भाव, इसको रिपुस्थान भी कहते हैं। इस भाव से शत्रु, क्षति, क्लेश, विघ्न, कर्जा, रोग, चोर, घाव, मामा, माता का भाई, मौसा और मौसी माता की बहन, मधुर आदि, शटरस भोजन, स्वाद, नाभि अथवा उदर भाग का विचार होता है। शनि और मंगल इस भाव के कारक हैं और शुक्र इस स्थान में निष्फल होता है। सप्तम भाव, इसको जाया भाव कहते हैं। इसे स्त्री, पति, विवाह, भ्राता, पुत्र, भतीजा, प्रस्थान, सफर, नष्ट धन प्राप्ति, माता, ज्ञान, पथ प्राप्ति, वाणिज्य, मूत्राशय, दुग्ध दही इत्यादि का विचार होता है। शुक्र इसका कारक है। शनि सप्तम भाव में निष्फल होता है। अष्टम भाव, इसको निधन भाव भी कहते हैं। आयु, जीवन, मरण, मरण हेतु अर्थात किस कारण से मृत्यु होगी, मृत्यु स्थान, खाद्य सुख, भोजन का सुख, उच्च पद पतन, जय पराजय, ज्येष्ठ भगिनी पुत्र, जननेंद्रिय तथा इंद्रिय इत्यादि का विचार इस भाव से किया जाता है। शनि इसका कारक है। नवम भाव, इसको धर्म भाव भी कहते हैं। धर्मानुष्ठान, तपस्या, गृह अनुग्रह, गुरु अनुग्रह, तीर्थ यात्रा, भाग्य, पित्त विशेष, बात रोग, पोता पोती, कानून, संपत्ति, नेतृत्व और जंघा का विचार किया जाता है। इसके कारक सूर्य और बृहस्पति है।
दशम भाव, इसको कर्म भाव कहते हैं। प्रभुत्व, सम्मान, व्यवसाय, कृषि, पदवी, टाइटल्स, देशांतर यात्रा, वेद शास्त्रोत्तम कर्म, संन्यास, विज्ञान, विद्या जनित यश, विद्या परीक्षोत्तीर्ण, उच्च पद प्राप्ति, वसन भूषण, निद्रा और घुटना का विचार इस भाव से किया जाता है। बृहस्पति, सूर्य, बुध और शनि इसके कारक हैं। एकादश भाव, इसको आय भाव कहते हैं। इसके द्वारा सर्व वस्तुओं का लाभ, हाथी, घोड़ा इत्यादि, बड़ा भाई और बहन, छोटे भाई का बेटा, मित्र, कान, बायां और कानों के भूषण, फिल्ली इत्यादि का विचार होता है। बृहस्पति इसका कारक है। द्वादश भाव, इसका दूसरा नाम व्यय भाव है। भ्रमण, दानशीलता, खर्च, नरक में पतन, अंगहीन होना, बायां नेत्र, शयन आदि सुख, राजदंड, कारागार निवास, कनिष्ठ बहन का पुत्र और पतन इत्यादि का विचार इस भाव से होता है। इसका कारक शनि है। तो दोस्तों, ये रहे 12 भाव और उनके बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।